कुछ नहीं होना। मैंने फैसला कर लिया, मुझे शादी नहीं करनी है। आप उन सबको मना कर दे। नहीं बेटा, अब तुम क्या कह रही हो बेटा? अब तो तारीख भी तय हो चुकी है, अब कैसे मना कर सकते हम? कैसे नहीं हो सकता अब्बू, अब उनको मना कर दे आपकी बेटी हाजिर है। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। बेटा अब रोशना की शादी का वक्त आ गया है। तुम लोगों ने प्लानिंग वगैरह तो कर ही ली होगी। खाने और शादी हॉल का जो भी खर्चा होगा वो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। बेटा और बाकी का खर्चा? हमने रोशना के लिए कुछ नहीं बनाया, वो सब भी तुम लोगों को देखना होगा। सब कुछ हमने करना है तो अब्बू ने क्या करना है? बेटा उन्होंने तो अपना सब कुछ तुम लोगों को दे दिया, अब तो तुम लोग। क्या मतलब हमें दे दिया? अब्बू आप सारी जिंदगी सरकारी मुलाजमत करते रहे हैं, आपकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, आपने कुछ सेव नहीं किया अपनी बेटी की शादी के लिए। बेटा क्या मैं तुम लोगों को हिसाब किताब दूंगा कि तुम लोगों की तालीम पे बहुत खर्च हुआ है, ये घर बनवाया है बेटा मैंने। हमारी शादियां हुई हैं। चल अब जब से हम पैदा हुए हैं ना, तब से लेके कब कब क्या क्या दिया है आपने हमें, वो आप गिनवाना शुरू कर देंगे। और तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो कुछ, चुप खड़े हुए हो? हाँ अबू मैं तो कृष्णा की शादी के बाद दुबई चला जाऊंगा और वहां सेटल होने में टाइम लगता है, आपको पता है। अब दुबई तो वैसे ही बहुत महंगा है, तो मेरे पास तो पैसे नहीं होंगे। और प्लीज आप बिलाल से भी ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, पहले ही इसकी इतनी सैलरी कम है, हमारे अपने खर्चे इतनी मुश्किल से निकलते हैं। जो भी है, अब तुम तीनों को ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। जिम्मेदारी और बोझ में फर्क होता है। ये दोनों तो पहले ही हाथ खड़ा कर चुके, अब सारी शादी का खर्चा मैं तो उठाने से रहा। सीधी सी बात, ये दोनों जितने पैसे भी देंगे उससे 20-25 हजार ज्यादा मैं दे सकता हूँ डॉक्टर, इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखिएगा। और एक बात सच कहूं, आज आप लोग जिस सिचुएशन में हैं ना, सारा कसूर इनका, इनके गलत फैसलों का। जरा सी समझदारी के साथ अगर इन्होंने वक्त पर सही फैसले किए होते ना, आज आप इस सिचुएशन में नहीं होते। अब्बू सही कहा भाई आपने, बिल्कुल सही कहा। आज अब्बू जिस भी पोजीशन में है ना, इन्हीं का कसूर, इनकी नासमझी और इन्हीं की गलतियों का कसूर है। काश आप अपने बेटों के हाथों ब्लैकमेल ना हुए होते, काश कि आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इन लोगों के नाम ना की होती, तो आप आज यूं बेबस ना खड़े होते। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ बेटा बड़ा भाई है। भाई जिनकी नजरों में मेरे अब्बू के लिए एहतराम नहीं, आप चाहती मैं उनका एहतराम करूं, उनकी इज्जत करूं। मेरे अब्बू से बढ़कर मेरी नजर में किसी के लिए कोई इज्जत नहीं है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ।
अपनी बातों के तीर चलाकर मेरे अम्मी अब्बू को मजीद तकलीफ मत दे। नहीं बर्दाश्त कर सकते हम। कुछ नहीं चाहिए हमें आप लोगों से। मैं हाथ जोड़ती हूँ। कुछ नहीं चाहिए हमें। बस बेटा बस, बेटा बस, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। अब्बू मैंने आपको मना किया था ना, फिर क्यों गए उन लोगों के सामने हाथ फैलाने? क्यों गए? कुछ नहीं होना। मैंने फैसला कर लिया, मुझे शादी नहीं करनी। आप उन सबको मना कर दे। नहीं बेटा, अब तुम क्या कह रही हो बेटा? अब तो तारीख भी तय हो चुकी है, अब कैसे मना कर सकते हम? कैसे नहीं हो सकता अब्बू? अब उनको मना कर दे, कह दे आपकी बेटी आज से अब्बू इससे बड़ा इम्तिहान क्या होगा अम्मी? मुझसे आप दोनों की बेबसी नहीं देखी जाती, ना ही भाइयों की संगदिली। कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। अब्बू नहीं बच्चे, मेरी बात सुनो। ये छोटी मोटी नोकझोंक तो हर घर में होती है ना बेटे। अब्बू आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? मुझसे अपने भाइयों की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे बच्चे, मुझे तो तुम्हारे भाइयों से कोई भी शिकायत नहीं है। नहीं अब्बू, अब मेरे लिए नहीं करे अब्बू। मेरी बात सुनो, देखो ये जो बाप बेटों के सामने मजबूर होते हैं ना, उनके दिलों में ऐसी बातें बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा हो जाती है। बेटे मुझे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है ना, तुम्हारी शादी करनी है, तो उसके लिए बेटा ये छोटी मोटी बातें कोई मायने नहीं रखती, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे बेटा। नहीं करे मेरे लिए अब्बू, नहीं करे मेरे लिए। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.